मैं नाकामयाब रही हूँ, मैं कई बार फेलियर रही हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये जो होली थी ये बिल्कुल भी खुशियों वाली नहीं थी और कुछ लोगों के लिए ये होली जो थी ये डबल सेलिब्रेशन वाली थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिली है इस होली पे। क्योंकि कल छोटी होली के दिन ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट जो था वो डिक्लेयर किया गया था। तो मैं तो जब डीवीपीएसटी का हुआ था तब भी हम लोग दिवाली के आसपास सोच रहे थे कि शायद दिवाली के दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन दिवाली के दिन जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था। और मैं इस चीज को बहुत ठीक भी मान रही थी, क्योंकि अगर दिवाली के दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता। अब क्या हुआ कि अब इन लोगों ने फाइनल जो रिजल्ट था वो फाइनल रिजल्ट बिल्कुल छोटी होली के दिन ही डिक्लेयर कर दिया। मतलब कोई अंदाजा भी नहीं था कल उस टाइम पे, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिजल्ट आज आने वाला है। और मैं तो इवन अपने घर के ऐसे नॉर्मली सबके घर पे ही काम होता है, तो छोटी होली वाले दिन ऐसे गुंजिया वुंजिया बनाने में लगे हुए थे। मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे फोन पे, तो मैंने सोचा एक बार ओपन करके देख लेती हूँ कि क्या है। तो मैसेज था, मेरी फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रही थी कि आज ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। फिर मैंने जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ था एक, उस पे देखा तो टाइमिंग दिखा रहा था कि आज दोपहर के 12 बजे तक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा मे बी। तो मतलब मुझे भी थोड़ा ऐसे लगा कि मतलब आज ही हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर। फिर मेरी सिस्टर बोली, छोटी वाली सिस्टर, कि नोटिफिकेशन तो आ ही जाते हैं, तो आया तो नहीं है ना अभी रिजल्ट, तो रिलैक्स करो। मैंने कहा शायद ऐसे ही हो, लेकिन मन में एक था भी कि यार आज ही 2 बजे तक का बोल रहे हैं रिजल्ट आने के लिए। फिर बस तब से ही मन में उथल पुथल लगी हुई थी। मतलब डर तो था, बहुत ज्यादा था, सबको होता है। तो मेरे मन में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी। डर लग रहा था कि कहीं मार्क्स डिडक्ट ना कर लिए हो, क्योंकि सुनने में आया था ना 30 की जो भी फर्स्ट सेकंड थी, 30 वालों का 31 वालों के नंबर जो है वो काट लिए गए हैं। तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा डर था मन में। फाइनल लिस्ट में जब तक अपना नाम न देख लो तब तक डर बना ही रहता है। तो उसके बाद रिजल्ट जब आ गया तो मेरी सिस्टर ने बताया मुझे, कॉल मतलब मैं अपना काम करने लगी हुई थी तभी भी। तो मेरी बड़ी दीदी ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल रिसीव किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाबू रिजल्ट जो है कट ऑफ लग गई है, मतलब यूपी की फाइनल कट ऑफ लग गई है। वो सुन के मतलब एकदम बहुत ज्यादा डर सा लग गया कि ये फाइनल कट ऑफ लग गई है। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को मैसेज किया, लेकिन तब तक यूट्यूब पे ये बात नहीं लीक हुई थी। मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा तो कोई लाइव क्लासेस या ऐसा कुछ था नहीं, लाइव सेशन चल रहा हो कोई कि भाई कट ऑफ डिक्लेयर हो गई है, ऐसा कुछ नहीं था। तुरंत से मैंने अपनी फ्रेंड्स को मैसेज किया, मैंने कहा रिजल्ट आ गया है यूपीपी का। कहती है कि अभी कहाँ आ गया। मैंने कहा मेरी दीदी ने मुझे बताया है। तो विद इन मैक्सिमम विद इन 3 to 4 मिनट्स मेरी फ्रेंड्स के भी मैसेज आने लगे कि हाँ रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, और मेरी दीदी का भी। तो मैंने तुरंत से यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि मतलब कैसे चेक करेंगे कैसे नहीं, फिर लिंक के थ्रू जाके मैंने चेक किया। तो तब मुझे नाम दिख गया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं शॉर्ट लिस्टेड, ये सिर्फ डीवीपीएसटी के लिए ही दिखा रहा है एडमिट कार्ड, या ये फाइनल है। तो वो वाली चीज थी कि लिस्ट में नाम अभी तक मैंने नहीं देखा था। फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरी सारी फ्रेंड्स ने अपना अपना भेजा। मैं बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई सच बताऊं तो, कि तब तक मेरी फ्रेंड्स मुझे बता ही रही थी कि हमारा भी हो गया, हमारा भी हो गया। और बहुत ज्यादा खुश थी लिटरली उन लोग के लिए कि हाँ चलो इन लोग का हो गया है, मेरा भी जल्दी से लिस्ट में नाम दिखे, मेरी सिस्टर देख के बताएं। तो आपने मेरे चैनल पे देखा होगा मेरी सारी फ्रेंड्स उसमें रहती हैं। तो उन्हीं में से एक मेरी फ्रेंड है जो कि हमारे गांव की ही है। और मतलब हम दोनों साथ में ही गांव से जाया करते थे, क्योंकि गांव से बाहर जो है खुर्जा सिटी, वहां पे हम लोग ग्राउंड में तैयारी किया करते थे। एनआरईसी में, एनआरईसी का जो ग्राउंड है वहां पे तैयारी किया करते थे। तो मैं और मेरी वो फ्रेंड दोनों साथ में ही जाया करते थे यहाँ से। वहां पे हमारी और भी बहुत सारी फ्रेंड थी जो जगह जगह से आती थी, सब लोग हम वहां मिलते थे और फिर वहीं पे हम लोग साथ में रनिंग की तैयारी करते थे। तो मेरी जो वो फ्रेंड थी जो गांव की ही थी, उसका यार मतलब मुझे बहुत ज्यादा, ऐसे ही तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब फिजिकल के लिए डीवीपीएसटी के लिए जब नंबर आ रहे थे
तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सब वीडियोस बनाना एकदम बंद कर दिया था। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आप लोग को क्या बोलूं, बताऊं ना बताऊं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, मतलब मैं बिल्कुल पॉज ही कर दिया था, मैंने कुछ किया ही नहीं उसके बाद। मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि हुआ है नहीं हुआ है मेरा। मैंने ये बताया था कि एक का हो गया, एक का नहीं हुआ है। तो मेरे भाई का नहीं हुआ था उस वक्त पे, और लिटरली बताऊं तो मुझे उसका बहुत ज्यादा दुख था, और इसी वजह से मैंने आपको ना कुछ भी बताया नहीं। मतलब यूट्यूब पे कोई कंप्लीट वीडियो डिटेल में मेंशन नहीं की थी, जिसमें आपको पता चल सके कि मेरा आया है या नहीं आया है। तो वही चीज कल फिर से हुई मेरे साथ में। मतलब मेरा रिजल्ट देख ही रही थी दीदी, तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, और मेरी फ्रेंड ने उसने मुझे बताया कि दीदी मेरा तो नहीं हो पाया है इसमें। और लिटरली मुझे उसके लिए बहुत बेकार लग रहा था। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा सच में तुम्हारा नहीं हुआ है क्या? कि हाँ, मैंने कहा तुमने ढंग से चेक किया, वहां कुछ लिखा हुआ था क्या? तो कह रही कि हाँ वहां सॉरी करके कुछ लिखा हुआ था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस टाइम उनसे क्या बोलूं। फिर ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और कल कल भी होली थी और आज भी होली का दिन था, तो सुबह से ही सब लोग अपने कामों में भी बिजी थे। और आई थिंक जब कोई इंसान परेशान होता है ना, तो उसे थोड़ा टाइम देना भी चाहिए। क्योंकि आप जितना मतलब ठीक है, हम एकदम से किसी को इस चीज को लेके लेक्चर देने लग जाएं कि तुम ऐसे नहीं सोचो, तुम वैसे नहीं सोचो, ये नहीं वो, तो आई थिंक वो इंसान नहीं समझेगा, किसी कीमत पे नहीं समझेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और जो बच्चे ना डीवीपीएसटी के लिए जिनका नाम नहीं आया था, मैं सच में मानती हूँ कि उन लोग के साथ फिर भी बहुत अच्छा रहा। ये नहीं कि उनका नहीं आया, लेकिन अच्छा ये रहा कि अगर नहीं आना था तो वो उन्हें टाइम से पता चल गया। पेपर दिया, पेपर के कुछ टाइम बाद रिजल्ट आया, डीवीपीएसटी में पता चल गया कि भाई डीवीपीएसटी के लिए हम एलिजिबल नहीं है। उन बच्चों ने तुरंत से किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। उन्हें पता था कि अब इसमें हमारा कुछ नहीं है, तो हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वो लोग तभी से लग गए। लेकिन जो बच्चे डीवीपीएसटी क्वालिफाई कर गए, फिर उन्होंने फिजिकल के लिए दिन रात एक किया। और लिटरली मेरी वो जो फ्रेंड थी, मैंने और उसने दोनों ने साथ में ही रनिंग को इम्प्रूव किया था। उसकी रनिंग और मेरी रनिंग कहीं ना कहीं हम दोनों की हालत एक जैसी थी। उसके साथ था कि वो 6 चक्कर भी पूरे ढंग से नहीं लगा पाती थी, और मेरे साथ ये था कि मैं स्टेप्स अच्छे नहीं भाग पाती थी, मेरे स्टेप्स अच्छे नहीं थे दौड़ते वक्त। तो हम दोनों ने साथ में रनिंग स्टार्ट की, और हम दोनों ने इम्प्रूवमेंट भी किया और टाइमिंग भी बहुत अच्छी लेके आए। तो जिन बच्चों ने तैयारी की, जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे दौड़ने के बाद, उन बच्चों का तो इतना सारा टाइम एकदम सब कुछ बेकार गया ना, एक बहुत लंबा गैप हो गया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं। और अब यहाँ से वो फिर से बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। और ये परेशानी, ये दुख जो वो लोग फील कर पा रहे होंगे, उसे इतनी जल्दी से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप भी रिजल्ट आया और उनका दुख हम तुरंत से बोल दें कि कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और तुम ज्यादा परेशान मत हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बोलने से वो परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होना लाजमी सी बात है। वो लोग परेशान होंगे ही होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई लेक्चर दे रही हूँ, बस ऐसे ही बस बोले जा रही हूँ। मैं ये दर्द सच में समझती हूँ। मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। मैं कई बार फेलियर रही हूँ, और तब जाके आज मैं कह सकती हूँ, सक्सेसफुल भी नहीं कह सकती अभी मैं, क्योंकि अभी फाइनल मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है ना, मेरी अभी वर्दी मिली है, तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ ये है कि फाइनल मेरिट में मेरा नाम आ गया है। अभी मैं जहाँ हूँ, इससे पहले मैं कई बार फेलियर का चेहरा देख चुकी हूँ, कई लिस्ट में मैं नाकामयाब रही हूँ, कई एग्जाम्स ऐसे रहे जिन्हें मैं क्वालिफाई कर चुकी थी, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी थी। तो दूसरी बार मेरे साथ मेरी किस्मत ने ये धोखा दिया मुझे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं अब तक तीन तीन एग्जाम तो रिटन क्लियर कर ही चुकी हूँ, और ये मतलब टोटल अब तक 4 एग्जाम हो चुके हैं जो मैं रिटन क्लियर कर चुकी हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में कि मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हाँ, मैं बता दूं, मेरा इस लिस्ट में नाम था, और कट ऑफ क्लियर कर चुकी हूँ मैं। तो मेरा तो हो गया है इसमें। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जिनका नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका हो गया है। तो जिन फ्रेंड का मेरे जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनका हो गया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपके ड्रीम्स सारे ऐसे ही पूरे हों। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि एक एग्जाम आप कितने काबिल हैं कितने काबिल नहीं है, ये डिसाइड नहीं करता, पहली बात।
और दूसरी बात ये कि आप यहाँ तक आकर अगर किसी कारण से, किसी भी रीजन से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये आपके फेलियर की निशानी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। मतलब आप 48 लाख बच्चों में से अगर आप 1-1.5 लाख बच्चों में आ रहे हैं, तो आप फेलियर कैसे हो सकते हैं? बस जरूरत है आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की और थोड़ा सा और बेहतर प्रयास करने की। तो हो सकता है, नहीं ऐसा होगा। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से, तो आज नहीं तो कल आप कामयाब जरूर होंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि अगर आप दिन रात किसी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हो ना, और आपके माइंड में हर टाइम बस वो चीज ही घूम रही है, तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। और जिन लोग का नहीं हुआ है, मैं उन्हें ये भी कहना चाहूंगी कि हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हो। आपकी असल हार तब होती है जब आप हार मान लेते हो। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको फिर से हिम्मत करनी है, फिर से आपको फॉर्म फिल करना है, फिर से आपको अपना जी जान लगा के फिर से मेहनत करनी है, फिर से कट ऑफ क्वालिफाई करना है और नौकरी लेनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से किसी चीज के लिए, किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे ना, तो किस्मत से लड़के भी आप उसे छीन सकते हो। क्योंकि मैं उन लोगों में से एक हूँ जिसका ये मानना था कि मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं एटलीस्ट। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी बहनें, उन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। और खास तौर पे मेरी बड़ी दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, अगर इंसान चाहे तो वो किस्मत की लकीरों को भी बदल सकता है अपनी मेहनत से। एंड इट्स ट्रू। आप लोग अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, किस्मत विस्मत कुछ नहीं है। और अगर है भी, तो कम से कम आप ऐसा तो ना करें कि आप अपनी तरफ से ही लापरवाही कर दे, बस ये बोल के कि भाई मेरी किस्मत बुरी है, मेरे नसीब में तो नौकरी है ही नहीं, और इसीलिए मैं मेहनत नहीं करता या मेहनत नहीं करती। तो वो चीज गलत है। आई थिंक आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना चाहिए। बाद का जो है वो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं ना, तो एक टाइम पे आके भगवान भी सोचता है कि यार इसे बहुत टाइम हो गया लाइन में लगे लगे, अब इस बेचारे की भी सुन ही लो, इसे दे दू के नौकरी अलग हटाओ। तो वो वाली चीज होती है। और आप मेरी बात का यकीन करो, सच्ची मन से, पूरी निष्ठा से जब आप लगन से मेहनत करोगे, तो आप कामयाब जरूर होगे। अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, हार कर मत बैठो, हिम्मत करो, फिर से उठो। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। यू आर नॉट अ फेलियर। एक नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको चाहिए तो आप अपना 100% दो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आई थिंक आज के लिए इट्स मोर देन एनफ। अब मिलती हूँ आपसे मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।